नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है। ये है ऐश की बात। आज ऐश की बात में एज यूजुअल मरीन ड्राइव से इस बार ज्वाइन कर रहे हैं विमल सर। विमल भाई कैसे हो? द गेम इज डन। फोर्थ T20I इंडिया कैप्चर येट अनदर सीरीज एट होम। T20 हैज बीन अ रियल जगरनॉट ऑफ अ रन। सूर्य कुमार यादव येट अनदर सीरीज विन। क्या गेम है! पूरा आईपीएल का रेप्लिका लगा है। पूरा सुपर सब के साथ गेम हुआ है। इम्पैक्ट सब के साथ खेला है। आप देखा कि नहीं? बिल्कुल, जो देखा और सबसे बड़ी चीज़ जब मैच देखना शुरू किया तो दिल की धड़कनें जो है ना, तेज़ हो गई थी। बैटिंग देखा, फिर बोला कि यार अब तो लगता है मैच खत्म हो गया और छोड़ दिया मैच को। मुझे लगा कि यार ये 5 विकेट 3rd ओवर के बाद ही देखा संजू गया, उसको अपना तिलक वर्मा और अपना सूर्या। मुझे लगा कि यार आज फ़ायदा नहीं है, इंग्लैंड तो कुछ प्लान लेके आए, उनके फास्ट बॉलर ऐसा अटैक कर रहे हैं। फिर बाद में किसी ने बोला कि नहीं-नहीं मैच देखो, रिंकू बढ़िया खेल रहा है, हार्दिक बढ़िया खेल रहा है। जब मैच देखना फिर शुरू किया तो देखा यार या तो ये तो बड़ा अच्छा हुआ। फिर देखता हूँ जब इंग्लैंड ने बैटिंग किया, मुझे लगा फास्ट बॉलर करेंगे तो इंग्लैंड को हमारे स्पिनर ने परेशान किया। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा अगर आप देखा जाए दोनों टीमों का मतलब। और इंग्लैंड ने स्टार्ट इतना बढ़िया किया इंग्लैंड का। अगर दोनों टीमों का नॉर्मली हम लोग कहते हैं T20 में कि भाई पावर प्ले में गेम लगभग तय हो जाता है पहले 6 ओवर में अटैक से, लेकिन ये गेम उस लिहाज से उल्टा था। यहाँ पर इंडिया पहले 6 ओवर में एकदम खत्म हो गई थी बैटिंग में। इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग थी। तो इंडियन टीम ने मुझे लगता है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी बढ़िया कमबैक किया। मैंने एक अच्छा सा बॉल टॉस किया, आपको फ्लाइट किया। आपने स्टेप आउट करके मारने का कोशिश भी नहीं किया। आप शायद सुना भी नहीं है। यस, इंडिया ने सीरीज जीत गया। हार्दिक पांड्या का कमाल का बैटिंग था, उसके बारे में बात करते हैं। कैसे हार्दिक का कंपोजर रिटेन किया। शिवम दुबे के बारे में बात कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा का सिल्कन बैटिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे फिनिश किया एंड में शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सब मिलाकर, वो सब करेंगे। बट वो करेंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, क्या ये इंटरनेशनल गेम भूलकर हम आईपीएल का गेम खेला कि नहीं? क्योंकि आज पूरा हेडलाइंस यही कह रहा है कि शिवम दुबे का कंकशन सब, हर्षित राणा कैसे बने। आई कैन अंडरस्टैंड। पिछले बार भी हुआ है, जडेजा गॉट कंकशन इन ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में, तभी युजवेंद्र चहल को रिप्लेस किया है। ऑब्वियसली पोएटिक जस्टिस कह सकता है इसको। जस्टिस नहीं, पोएटिक इनजस्टिस भी कह सकता है। आई डोंट अंडरस्टैंड इट, बिकॉज उधर एटलीस्ट जडेजा का जगह चहल खेला था, स्पिनर के स्पिनर, और इधर शिवम दुबे के जगह पर हर्षित राणा को लेकर आया स्क्वाड के अंदर। ऑब्वियसली इंडियन टीम की तरफ से यही प्रपोज करेंगे। इसमें इंडियन टीम या इंग्लैंड टीम का कोई रोल नहीं है। बट अगर स्क्वाड में कोई नहीं होता है, आप कह सकते हैं कि शिवम दुबे ऑलराउंडर है, हर्षित राणा भी थोड़ा सा बैटिंग कर सकते हैं, ऑलराउंडर है, वो भी सीम बॉलिंग डाल सकता है। सो इसीलिए हम स्क्वाड पे लेके आया। बट ऐसा भी नहीं है। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट रमनदीप सिंह भी बाहर बैठा था, फील्डिंग में भी देखने को मिला है। और आई डोंट अंडरस्टैंड, आपको कैसा लगा ये देखने के बाद? इफ यू आर ऑन द इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम, हाउ डू यू फील? नहीं देखिए, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इंडियन ड्रेसिंग रूम में हैं या इंडियन सपोर्टर हैं तो आप तो बोलेंगे कि बहुत खुश है कि चलो ये हमारे फायदे का रहा। लेकिन अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से मोर सो अगर आप इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में रहे हो तो आपको लगेगा कि यार ये अनफेयर है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके बाद थोड़ी सी डिबेट और तेज होगी और कहीं ना कहीं एक बार इस पर जो ये रूल है इस पर थोड़ा सा और क्योंकि देखिए हम लोग जैसे देख रहे हैं ये भी इवॉल्व होने वाला भी रूल है। मुझे लगता है जो बात आपने रेज की है एश भाई, और मुझे लगता है आपकी जैसे वॉइसेस इस प्लेटफॉर्म पे आप ऐसी बातें करते हैं, लोग बड़ा सीरियसली लेते हैं, स्पेशली दोस्त हु रन क्रिकेट। सो आई एम श्योर जो बात आपने पॉइंट, क्योंकि इसमें किसी एक फायदे और नुकसान के, क्योंकि इंडियन टीम भी ऐसी सिचुएशन में हो सकती है और कोई भी टीम हो, कोई भी टीम को अगर लगे कि रूल सबके लिए बराबर है, लेकिन अगर क्योंकि इन द एंड आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलेगा तो बोलेगा यार ये तो फायदा हमने लिया है क्योंकि नहीं, बेसिकली आप। नहीं, हम उस पे घुसेंगे, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। बट मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि चलो, शिवम दुबे का कंकशन सब हुआ है, बट वी विल गो बैक इन टाइम। कंकशन सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन क्यों दिया है? There was an unfortunate incident. Phil Hughes got hit on the head and he passed away due to that. Shouldn't happen on a cricket field. It was very unfortunate. उसके बाद ये कंकशन सबका रूल में ज्यादा भी ध्यान लगाया और बोला थोड़ा कंपैशन रखना ही चाहिए। अगर सर पे बॉल लगी है, जो भी इम्पैक्ट है, उसके बाद वो प्लेयर को केयरफुली थोड़ा सा ध्यान रख के हम सब्स्टिट्यूशन भी दे सकते हैं। कि आजकल कोई और इंजुरी के लिए सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। पहले बाई रनर का रूल था, जिसको बहुत सारे बैट्समैन फायदा उठा रहे थे, सो उसको भी हटा दिया। बट दिस इज अ केस ऑफ प्योर क्रिकेटिंग
miscalculation, either on the part of umpiring or on the part of match referee or whoever be it. एक रमनदीप के रूप में एक बैट्समैन हु कैन बोल अ बिट ऑफ सीम अप, बिल्कुल शिवम दुबे जैसा है, उसको छोड़कर हर्षित को खिलाया और हर्षित ने 3 विकेट भी लिया। कमाल का स्लोअर बॉल डाला। हर्षित का बॉलिंग का भी हम थोड़ा तारीफ करना ही होगा। क्या स्लोअर बॉल डाला उसने जैसा ओवर स्पिन के साथ डाला था स्लोअर बॉल, ऑब्वियसली गॉट जेकब बेथेल आउट और जेमी ओवरटन आल्सो स्ट्रगल्ड विद इट। उधर ही गेम खत्म हुआ था, बट ऑल इन ऑल ये जो है डेफिनेटली आई थिंक पीपल इन चार्ज शुड लुक इनटू इट, बिकॉज हो सकता है आज इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ है, उनके लिए नुकसान हुआ है, हमारा भी हो सकता है, सो ऑब्वियसली ध्यान देना होगा। चलो आगे बढ़ेंगे। एक और बार संजू सैमसन को जैसे ही ट्रैप रखकर आउट कर दिया, और ऑब्वियसली सूर्या का जो टेंटेटिव था, एक ही ओवर में 3 विकेट निकाला शकीब महमूद ने, बहुत बढ़िया बॉलिंग डाला था। तिलक वर्मा ऑब्वियसली एक पॉजिटिव ऑप्शन लेने गया, बट उसके बाद ऑब्वियसली हम संजू के ऊपर पूरा टेक्निकल एनालिसिस किया, सो उधर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बट लेट्स टेक अ मिनट एंड टॉक अबाउट हार्दिक पांड्या। संजू ने देखा नहीं वो प्रोग्राम पिछले वाला? नहीं, आई जस्ट फील इंस्टिंक्टिवली वापस एक और बार खेला और ट्रैप के अंदर गिरा। आई थिंक संजू को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया वो। मैं उसके ऊपर ध्यान ज्यादा देने वाला नहीं हूँ अभी, क्योंकि एक प्लेयर का माइंडसेट में मुझे पता है, और व्हेन प्लेयर इज डाउन जितना ज्यादा चर्चा होगा उतना मुश्किल है। मैंने टेक्निकल इनपुट दिया है जिससे फायदा हो सकता है, बट ऑब्वियसली इट लुक्स लाइक इट्स प्लेइंग ऑन हिज माइंड। एक रनआउट छोड़ा था कीपिंग में, इतना यूजुअली कीपिंग में कंफर्टेबली कर देता है, बट लेट्स नॉट डिबेट दैट। ऑब्वियसली संजू के बारे में तब आई एम श्योर किसी को भी हो सकता है ऐसा वाला समय, बट वापस लौट सकता है, सो उसके लिए थोड़ा टाइम वक्त देना होगा। बट लेट्स स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टॉकिंग अबाउट हार्दिक पांड्या। मुझे क्या अच्छा लगा पता है, उसका जो रोल है इतना इजी नहीं है। पूरा एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, ऊपर से लेके सूर्या, तिलक, संजू, अभिषेक, सब लोग पूरा खोल के बैटिंग कर रहे हैं, और हार्दिक के पास वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप ले लो, अगर विकेट गिर गया आपको देखना होगा, फिर आपको फिनिशिंग भी करना होगा। बट व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट हार्दिक इज द कंपोजर। आई थिंक इट इज अ वेरी अंडररेटेड पार्ट ऑफ हार्दिक पांड्याज बैटिंग। जितना कंपोजर उसने दिखाया, मैं जैसे ही सूर्या को बोला लास्ट एपिसोड में भी एड्रेस किया है, definitely worth taking some time. Hardik Pandya is not only taking his time, but he is also clear in his game plan. एक क्या होता है game plan? Game plan is a very important part of any batsman or any bowler's cricketing arsenal. So हार्दिक पांड्या का क्लियर था, आदिल रशीद के अगेंस्ट इतना चांस नहीं लिया, डिफेंस भी खेल गया, गूगली इतना पिक नहीं किया, साफ साफ खेला है और टाइम लिया। ही वॉज आई थिंक 17 बॉल्स में 14 था, सो उधर से लेके 30 बॉल पे उसने 50 बना दिया, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास पावर गेम है और गियर शिफ्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स शिवम दुबे उसका जो कमबैक गेम में इतना क्लास खेला है, आई होप ही इज ओके। कंकशन सब दिया है उसके लिए, आई होप ही इज ओके एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज रिकवरी। बट जैसे उसको डेसिग्नेटेड स्पिन हिटर कहकर उसको वेस्ट इंडीज भेजा था, एक और बार दिखाया आदिल रशीद जो है, who has been the standout English bowler in this series, he was taken down to the cleaners and Shivam Dube did it beautifully. आपको क्या लगा ये दोनों का बैटिंग के बारे में? आप थोड़ा बोलिए। ऐश भाई, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग प्लेयर रहे हो, कई बार जैसे मीडिया में या कमेंटेटर क्रिटिसिज्म करते हैं, जो हार्दिक का हुआ पिछले मैच में, उनके स्ट्राइक रोटेट को लेकर क्रिटिसिज्म हुए, ये भी कहा गया कि पिछले 5-6 मैचेस में उनका जो स्ट्राइक रेट है बहुत अच्छा नहीं है, जो रोल है, ये बातें भी क्या अगले मैच में प्ले करती है कि यार लोग मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, मुझे गलत साबित करना, मैं दिखाता हूं कि मैं जो हूं, ये भी एज ए प्लेयर रहता है? आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट थॉट प्रोसेस इतना एग्जिस्ट नहीं करता है टीम में। आई डोंट नो, एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड कर सकता है, दिमाग में खेल सकता है। बट मैंने क्या बोला था कि ये कभी कभी ना ये जो स्टेटमेंट्स है, क्रिटिसिज्म है, बहुत अनफेयर है। हार्दिक पांड्या का क्या गलती था लास्ट गेम में, वो मैंने ऑलरेडी कहा था हमारा लास्ट एपिसोड में कि विकेट बहुत मुश्किल था। बहुत सारे लोग ने नीचे कमेंट भी डाला है कि हमारा बीच में 7 से लेके 15 ओवर तक इतना मोमेंटम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? विकेट धीरे था, विकेट 2 पेस था, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, ट्वीट भी डाला था पहले मैच के पहले ही डाला था, ऑलमोस्ट 2-3 बॉल के बाद। सो ऑन सच अ पिच एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का रोल और भी मुश्किल है। जितना विकेट गिरा है उसको समय लेना जरूरी था, उसने समय लिया, और उसका रोल जो आज किया है, मतलब पुणे में किया है, वो ट्रू विकेट में टाइम लिया, और यू सॉ द डैमेज ही कुड क्रिएट। एक बैट्समैन के तरफ से जो गेम प्लान है वो कभी कभी बदल सकता है स्कोर कार्ड के हिसाब से, मैचअप के हिसाब से, बट ये जो टेम्पलेट है उसको पता है अगर मैं 10 बॉल खेल लिया मेरे पास ज्यादा चांस है कि अच्छा फिनिश करे गेम।
सो लास्ट गेम में भी उसने 2 छक्का मारा, कमाल का छक्का मारा था। और ये जो अपिंग द एंटी, ये वो सब, आई मीन दोस रिमार्क्स समटाइम्स आई फील इज नॉट जस्टिफाइड। आज कल का क्या T20 में जल्दी मोमेंटम चले जाते हैं, T20 का सीरीज में, सो फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। तो आप अगर कैप्टन हो तो आपके लिहाज से हार्दिक पांड्या की T20 में बेस्ट पोजीशन क्या है बैटिंग करने की? अभी जो बैटिंग कर रहे हो वो नंबर 5 पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हार्दिक का, बट आई पर्सनली फील जैसे गुजरात टाइटंस में वो नंबर 4 खेलता था ना, आई थिंक दैट इज परफेक्ट पोजीशन, क्योंकि वो क्या है, स्पिनर के अगेंस्ट भी वो इतना नहीं है कम, वो क्या इतना जैसे डिफेंस किया है, बट वो मार सकता है। अगर नंबर 4 पे आया ना, उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना नहीं रहेगा, वो खुल के भी खेल सकते हैं, ही कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डैमेज। आई थिंक हार्दिक पांड्या द T20 बैटर इज एक्सट्रीमली डेंजरस। ऑब्वियसली वो जो रोल कर रहा है, कभी कभी इट इज वेरी सी, MS धोनी पे इतना अच्छा फिनिशिंग किया इंडिया के लिए, बट फिर भी कोई कोई लोग बोलते रहेंगे ना कि ऐसा है, इधर गलती है उधर गलती है, होता है भाई। ये T20 का फिनिशिंग में इतना इजी नहीं रहेगा, कभी कभी जाके एक विकेट में एडजस्ट करना मुश्किल लगेगा, अडेप्टेबिलिटी मुश्किल होगा, बट जो रोल हार्दिक कर रहा है वो थैंकलेस जॉब है, वो बहुत मुश्किल जॉब है। जो रिंकू करता है वो भी मुश्किल है, सो उसके ऊपर ध्यान लगाना होगा। जैसे रिंकू खेला आज भी, 3 विकेट गिरा, फिर भी ही टुक ऑन द मोमेंटम, द ऑप्शन दैट ही टुक। ऑफ कोर्स ही संजू सैमसन से थोड़ा सा छोटा है बिल्ट, बट जैसे उसने पुल मारा, रिस्ट को अच्छे तरह से इस्तेमाल करके पीछे मारा था, फ्रंट ऑफ स्क्वायर लेग का लेफ्ट पे मारा था। ये सब रिस्ट का इस्तेमाल है। यही बोल रहा था लास्ट एपिसोड में भी, वो रिस्ट ऑपरेट करना है। अगर आपको गैप ढूंढना होगा, ये रिस्ट का प्ले बहुत जरूरी है। सो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से आई थिंक हार्दिक, रिंकू और शिवम दुबे का जो रोल था, क्लास था। और ऑब्वियसली 180 इसीलिए बना कि इंडिया का नया अप्रोच है। मैं बोलता हूँ अभी ये होता है ना 5-6 साल पहले या 8 साल पहले, 180 नहीं बन जाते थे हम लोग, 160 158 बना लेते हैं और ऑब्वियसली गेम हार जाते थे। सो हम इसीलिए जीता है इनका वो जो अप्रोच की वजह से। और इससे अगर आप देखिए शिवम दुबे की हम लोगों ने बात की, एक चर्चा करना चाहता हूँ। शिवम दुबे वर्ल्ड कप में थे, वर्ल्ड कप में उनको बहुत, उन पर भी काफी प्रेशर हो रहा था कि उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहे थे, टीम से बाहर चले गए थे इंजरी के चलते। उन पर भी काफी प्रेशर था क्योंकि वो फर्स्ट, मतलब अगर देखा जाए चॉइस नहीं थे इस टीम में। उन्होंने भी मौके पे आके चौका लगा, क्योंकि ये इनिंग्स कहीं ना कहीं उनकी जो T20 क्रिकेट है, उसको कहते हैं ना एक तरह से संजीवनी, फ्रेश लीज ऑफ लाइफ कह लीजिए, तो वो भी मिली है इस इनिंग्स से। शिवम दुबे ने दिखाया कि यार मेरे बारे में बात होती है तो मैं इस तरह की इनिंग्स खेलने का कैपेबल हूँ। नहीं, इंडियन टीम का हमेशा आप देखा जाता तो हम हमेशा ये स्पिन हिटर के लिए ढूंढ रहे थे। हमारे पास स्पिन के अगेंस्ट अच्छा रोटेटर्स और स्ट्राइक थे, मिडिल ओवर्स में ऐसे खेल लेते हैं, कभी कभी अच्छा खेलकर स्पिनर को 4 ओवर पे 30 रन बना लेते हैं। एक डेसिग्नेटेड स्पिन हिटर जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास मैक्सवेल है, इंग्लैंड के पास भी लिविंगस्टन है, अभी ये भी बहुत सारे, हैरी ब्रूक जैसा खेला लास्ट गेम, बहुत अच्छा था। ये 4th T20 में इतना मुश्किल था, स्मॉग करके सब लोग उसका पूरा मजाक उड़ा रहे थे, बट कमाल का बैटिंग किया, ऑप्शन सही तरह से चुना था, वो पूरा पीछे स्वीप मारा है, बट रॉन्ग टाइम पे आउट हुआ है। ऑब्वियसली मैं स्किप हो रहा था, बट शिवम दुबे का भी बहुत जरूरी गेम था, और ऑन अ कमबैक गेम गेटिंग दिस 50, आई थिंक इट विल डू शिवम दुबे's confidence a world of good. एंड मेरे हिसाब से आई थिंक इज अ फैंटास्टिक हिटर ऑफ स्पिन, एंड ही इज एबल टू मैनेज अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स। उनका ऑप्शंस भी ठीक है फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट, ही इज एन एवर इंप्रूविंग प्लेयर, एंड आई फील शिवम दुबे के लिए ये जो इनिंग्स था, इट विल डू हिम अ वर्ल्ड ऑफ गुड। आपने तो स्टीफन फ्लेमिंग के साथ अर्ली डेज में काम किया है चेन्नई सुपर किंग्स में। कहते हैं कि आज जो शिवम दुबे है, फ्लेमिंग का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो चेन्नई सुपर किंग्स में आए, फ्लेमिंग ने उनको जो फ्रीडम दिया, जिस तरह से टेक्निकल एस्पेक्ट का काम किया, क्या आपको इसके बारे में कभी चर्चा हुई है शिवम दुबे से कि फ्लेमिंग का जो? ऑब्वियसली हम बात नहीं की इसके बारे में। ऑब्वियसली मैं शिवम दुबे के साथ बात नहीं किया इतने अच्छे से, मतलब स्किल के ऊपर या उसका गेम के ऊपर, बट इट इज वेरी क्लियर उसके पास जो लीवर्स है, लंबा लीवर्स है। उसने एक 100 बनाया, तब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहा था अबू धाबी में CSK के अगेंस्ट। वो नॉक के वजह से 100% शायद 100 ही बनाया, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, मे बी नॉट 100, आई एम नॉट श्योर, बट उसने एक बहुत बढ़िया नॉक खेला था अबू धाबी में। जैसे कोविड का समय पे हम उधर IPL हो रहा था ना, तब उस नॉक के वजह से, जैसे उसने स्पिनर को इतना अच्छे से मारा था, उसके वजह से CSK का जो विकेट के लिए और उसका बैटिंग स्टाइल सूट करता है, सो इसीलिए उसके ऑप्शन में जाके ऑल आउट लिया भी है। आई एम श्योर ही दे हैड, बट CSK का वर्किंग स्टाइल बहुत क्या बोलते हैं, बहुत लाइट है, बहुत ईजी रहता है। सो ऑब्वियसली शिवम दुबे फिट इन रियली वेल, एंड इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर। आज इन एवरी राइट ही इज अ मैच विनर बाय हिज ओन। अच्छा, थोड़ा अभी आप सवाल पूछते जा रहे हैं। एक छोटी सी चीज, थोड़ी सी लाइट बात है, मैं कहना चाहूंगा। इतने सारे एपिसोड में पहली बार मैंने देखा
कि आर अश्विन को भी कोई चीजों में डाउट होता है, आपने बोला उसने 100 किया या नहीं किया, मेरे को डर लगता है कि भाई आपको सारा पता है, मुझे लगा नहीं नहीं अश्विन साहब को भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा वो भूलते हैं कि 100 है या नहीं नहीं, बट तो वो मुझे नहीं, अच्छा लगा। आई एम पिकिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ माय ब्रेन, सो कुड बी रॉन्ग, क्या? क्योंकि आके कमेंट सेक्शन में हमारा सब्सक्राइबर्स लोग बहुत नॉलेजेबल है, आके नीचे हाँ। लिख लेते हैं ऐसा ऐसा है, नहीं आप गलत बोला है, सो ऑब्वियसली आई हैव टू बी अ बिट केयरफुल। बट थोड़ा इंडिया के बारे में, बैटिंग के बारे में थोड़ा बात करेंगे। इंग्लैंड गॉट ऑफ टू अ फैंटास्टिक स्टार्ट, 60 इन द पावर प्ले, एक विकेट गिरा था। जैसे हम बिश्नोई के बारे में बात किया, टेक्निकली हम जैसे संजू को बात की, बिश्नोई को भी बात किया था, बट आज उसने वापस साबित किया है कि मेरे पास है, मैं T20 का नंबर 1 लेग स्पिनर हूँ, इसीलिए करके वापस डाल के दिखाया। बट ए गेम ऑफ मार्जिन्स, लक वेंट इज वे, इनसाइड द पावर प्ले उसने बेन डकेट को लॉन्ग ऑन को अंदर रख के बॉल डाला था, रिवर्स स्वीप कवर करके, दैट विकेट चेंज द गेम इन माय हेड, क्योंकि वो पार्टनरशिप अगर चला जाता ना, ऑब्वियसली गेम बन जाता है। बट येट अगेन इंडिया के अगेंस्ट इंग्लैंड का जो ये 7 और 15th ओवर मार्क was not up to the mark, बहुत शॉट्स खेले थे। ब्राइडन कार्स आया था बैटिंग के लिए, वरुण चक्रवर्ती तभी विकेट लिया था हैरी ब्रूक का, पता नहीं हैरी ब्रूक ने कमाल का एक चौका मारा था, एक लेने का मौका था, वापस एक हाई परसेंटेज रिस्की शॉट खेलकर आउट हुआ है। वापस ब्राइडन कार्स आया, एक पहला बॉल ऐसा स्टेप आउट किया, एक रिस्क लिया, अगेन वेंट आफ्टर द बॉल एंड गॉट आउट। आई एम जस्ट वंडरिंग, ऐसा जो 10 रन के अंदर है रिक्वायर्ड रेट, इतने शॉट्स खेलने का क्या जरूरत? मैं एक्चुअली आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये क्या बेसबॉल है या अप्रोच है, या ये लोग थोड़ा वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन करने के लिए ये सब कर रहे हैं, डिस्पाइट नोइंग दैट देयर इज सीरीज ऑन द लाइन? इतने सारे रिस्क खेलकर क्या आप लोग का यही टेम्पलेट है, या क्या आप लोग ये सब ट्राई करके देख रहे हो वर्ल्ड कप के लिए? आई रियली हैव दैट क्वेश्चन, क्योंकि सम ऑफ दोस ऑप्शंस दे टुक वर वेरी सरप्राइजिंग। आई थिंक एस भाई जो आप बोल रहे हो ना, मुझे लग रहा है मुझे अग्री करता हूँ सेकंड पार्ट से। इंग्लैंड ब्रेंडन मैकलम के उनको लगता है कि ठीक है यार T20 सीरीज है, इंपॉर्टेंट है जीतना, बट नेक्स्ट ईयर यहीं पर इन्हीं कंडीशंस में आएंगे, तो यू वांट टू गिव एज मच एक्सपोजर, आप देख रहे हो, क्योंकि वहां पर अगले साल जब यहाँ आएंगे तभी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, सो मे बी उतना ज्यादा नहीं। हैड इट बीन टेस्ट सीरीज में उनको पता है कि इंडिया में जीतना, T20 सीरीज उनको लगता होगा चलो कोई बात नहीं है यार, मतलब हम देख लेते हैं, मुझे लगता है नहीं ये हम ऐसा मैसेज भी नहीं दे सकते कि वो लोग हारने के लिए तैयार थे, वैसा नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली आई हारने थिंक के लिए नहीं, मतलब वो अपना दोनों चीजों को रख रहे हैं, जीतने के लिए खेल रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा नहीं था कि इस मैच को भले वो हार गए, लेकिन लगभग जिस तरह से फर्स्ट दोनों साइड है, बैटिंग और बॉलिंग में, स्टार्ट में तो उनका था गेम, ऐसा नहीं था गेम नहीं था। चलो हम थोड़ा सा हम अगेन, वरुण चक्रवर्ती ने 12 विकेट लिया है इस सीरीज में अब तक, 4 मैचों में सबसे ज्यादा विकेट एक T20 सीरीज में उसने ही लिया है। बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, बट बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है वरुण चक्रवर्ती। बट मैं ये सोच रहा था कि अगर वरुण चक्रवर्ती को 4 ओवर पर 30 रन मारकर 9 विकेट 0 विकेट्स दिया हो, तो क्या वो कर सकता क्या इंग्लैंड? क्योंकि कर सकते थे, वो जो 15 ओवर डालने के लिए आया था, तब बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा था कि सूर्य कुमार हार्दिक के बीच में, हार्दिक डालने वाला था, फिर वरुण को दिया है। तब तक 3 ओवर पे 23 रन देकर विकेट नहीं लिया था, और इसको पहले बॉल पे चौका मिला था वरुण चक्रवर्ती का, पहले या दूसरे बॉल पे मिला था, 2 बॉल में 5 रन था, और भी 4 सिंगल लिया होता है तो गेम आराम से बन जाता, और हैरी ब्रूक वुड हैव बीन बैटिंग ऑन 60। मैं ये समझने के लिए आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट अगेन, क्या अगर इंडिया ऐसा बैटिंग स्टाइल अडॉप्ट करके एक चेस को ऐसा टैंक कर देता है, हम क्या बोलेंगे? सो आई फील दिस अप्रोच ऑफ इंग्लैंड, जो अप्रोच है, अगर वो लोग ऐसे ही खेलना चाहते हैं, क्या वर्ल्ड कप में ये सब काम होगा? क्योंकि हमें बारबेडोस में देखने के लिए मिला था कि इंडिया के अगेंस्ट जो सेमीफाइनल में ऐसा नहीं खेला वो लोग, डेफिनेटली थोड़ा सर्कमस्पेक्ट खेला है। मे बी दे आर ट्राइंग टू चेंज इट, आई डू नॉट नो, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। रवि बिश्नोई का कमाल का बॉलिंग था, क्लास कमबैक था, लास्ट गेम में उसने डेथ ओवर में इतने रन दिया है, फिर भी भरोसा रख के उसको डेथ ओवर में दिया सूर्या। सो थम्स अप टू सूर्या फॉर ट्रस्टिंग हिज बॉलर, उसने भी डिलीवर किया। जोफ्रा आर्चर का विकेट लिया जो डेथ में डाला था। हर्षित राणा का प्रॉप्स है, बहुत बहुत लोग का चर्चा होगा कि सब होना नहीं होना, वो अलग रखो, बट उसका बॉलिंग जो हुआ था वो ठीक ठाक था। जैसे ये विकेट था, मेरा ये सवाल है कि क्या पहली एक सीमर का जरूरी था क्या? क्यों नहीं खेला एक सीमर को करके पूछना था, बट एनीवे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आपको क्या लगा इंडिया का बॉलिंग के बारे में? आप थोड़ा कहिए।
नहीं, मुझे मुझे लगा कि जिस तरह से इंडियन स्पिनर, देखिए इंडियन स्पिनर्स पूरी सीरीज में आपने जैसे देखा, वरुण चक्रवर्ती हो या बिश्नोई है, ये साफ देखने को मिल रहा है कि इंडिया हेवीली रिलाय कर रही है। भले उनके फास्ट बॉलर, मुझे अगर आप देखा जाए हार्दिक का थोड़ा सा बॉलिंग, अगर आज देखा जाए पूरी सीरीज में हार्दिक का बॉलिंग, जिस तरह से हार्दिक बॉलर भी कंप्लीट है 4 ओवर वाला, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मिसिंग रहा है। बट लेकिन ठीक है, आप जब सीरीज जीतते हो तो इतनी छोटी छोटी चीजें छोड़ूंगा। लेकिन ऐश भाई, एक चीज T20 सीरीज के अलावा जो एक बहुत ज्यादा चर्चा हुई, आपने भी देखा होगा, रणजी ट्रॉफी में दिल्ली में इतने लोग आए और रणजी ट्रॉफी में यह माहौल, आपको याद आ रहा है किसी रणजी ट्रॉफी में ऐसा माहौल? आपको आपको क्या फीलिंग रही? नहीं, लुक ऑब्वियसली विराट कोहली की तरफ से बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि विराट को मैच खेलना था, वो जाके खेला था। विराट इज एक्सट्रीमली मोटिवेटेड, मुझे पता है, और उसका इंटेंशन ये है कि पूरा खेलना है और करना है, टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा करना है। आई एक्चुअली थिंक उसके पास है, बहुत है लेफ्ट इन द टैंक। बट ऑल सेड एंड डन, जो क्राउड आया था रणजी ट्रॉफी मैच के लिए दिल्ली को देखने के लिए, इट वॉज अ ग्रेट थिंग। हर रणजी ट्रॉफी मैच के लिए ऐसा क्राउड आना चाहिए, मैं यही कहूंगा। बट समटाइम्स ऑन सोशल मीडिया जैसे लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि किसी ने ट्वीट किया है कि रणजी ट्रॉफी इज ब्लेस्ड। भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान रख लो यार। रणजी ट्रॉफी क्या हिस्ट्री जानता है कि नहीं आप? रणजी ट्रॉफी का हिस्ट्री क्या है? कितने सालों से हो रहा है रणजी ट्रॉफी, और प्रीमियर टूर्नामेंट रहा। और सचिन तेंदुलकर, जिसको मैं महान क्रिकेटर मैं क्यों बोलूं यार, सबको पता है, वो अभी अवार्ड्स फंक्शन में उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है। वो बंदा जाके हमेशा रणजी ट्रॉफी खेल लेता था। सो रणजी ट्रॉफी से प्लेयर लोग को ज्यादा मिलता है। आप याद रख लो, एक टूर्नामेंट के लिए एक प्लेयर जरूरी नहीं है। क्रिकेट क्रिकेट के लिए प्लेयर जरूरी नहीं है, बट प्लेयर के लिए क्रिकेट जरूरी है। और इंडिया में क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी था। But all said and done, the fandom that and love that Virat gets is something that's enviable. I'm so happy for Virat that he has this sort of fans. एक बंदा के पास प्लेकार्ड था जिसमें लिखा है, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़कर विराट का बैटिंग देखने आया हूँ। अरे भाई ठीक है, थोड़ा जाके प्रैक्टिकल एग्जाम भी कर लीजिए। मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, प्रैक्टिकल एग्जाम किया है, थोड़ा जाके कर लीजिए। बाद में आके विराट भाई का मैच देख सकते हैं, दिल्ली में टेस्ट मैच होगा। बट यू नो, ऑल सेड एंड डन, टोटली हैप्पी फॉर विराट फॉर द काइंड ऑफ फैंडम। और इरफान पठान ने भी एक क्लास ट्वीट डाला था, मैंने पढ़ रहा था कि इट्स नॉट इजी। मैंने विराट का बैटिंग देख रहा था आज, उसका बैट जल्दी आ जा रहा था यार बॉल पे। कभी कभी ऐसा हो जा रहा है क्योंकि वो स्पीड ना थोड़ा एडजस्ट करना होगा। और व्हेन यू प्ले स्लाइटली 145 140 का बॉलर स्केल के, थोड़ा सा स्पीड का एडजस्ट करने का वक्त ना थोड़ा सा यू विल मिस। मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि क्या है इसमें मुश्किल है, मैंने भी किया है। जाके एक रणजी ट्रॉफी गेम खेला था, तमिलनाडु और कर्नाटका का गेम, और थोड़ा सा एक बॉलर का मुझे स्लो लगा, बैट भी चले जाता है थोड़ा आगे। सो यू नीड टू मेक दैट एडजस्टमेंट, बट इट्स अ ग्रेट लर्निंग। क्योंकि आप कुछ भी बोलो, टाइम इन द मिडल, नथिंग कैन बीट इट। सो ऑब्वियसली जो क्राउड आया था उसके लिए मैं बहुत क्या बोलता हूँ, खुशी, मुझे बहुत खुश, और वैसे भी अगर आप देखोगे दिल्ली में, हैप्पी, वेरी हैप्पी। हाँ, वेरी हैप्पी। और नहीं, ऐसे भी दिल्ली में आपने एक नोटिस किया होगा, टेस्ट मैच के लिए भी फुल क्राउड आता है अश्विन भाई। लोगों को लगता है कि दिल्ली में, चेन्नई में तो आपको पता ही है, लेकिन नहीं, दिल्ली में हमेशा भी, और सारे दिल्ली को वो सारे टेस्ट क्रेडिट नहीं सेंटर्स में मिलता है। क्राउड आ जाता है। सारे हाँ, सारे गुड टेस्ट सेंटर्स में क्राउड आ जाता है। और दिल्ली में इस समय में ना, विंटर का समय में इतना खेलना भी इतना इजी नहीं है ऑब्वियसली। मैंने बोला था सुबह का सेशन बहुत मुश्किल था, और विराट का एक कमाल का बॉल गिरा था यार, वो क्या बॉल डाला है। और वो कुछ साधारण रणजी ट्रॉफी बॉलर नहीं है विमल भाई। मैं बोलता हूँ हिमांशु सांगवान एक टेस्टेड परफॉर्मर है, एक गोल्ड डस्ट परफॉर्मर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और उसने बहुत बढ़िया बॉल डाला था। जिसने, अगर देखा जाए तो उसका एक बॉल विराट ने ऐसा मारा था, स्ट्रेट ड्राइव, कमांडिंग ड्राइव मारा था, ठक करके आवाज आया था। उसका अगला बॉल ना, उसका हल्का सा खींचा हुआ लेंथ डाला था, और बिल्कुल बैट के बीच में से ऐसा इतना गैप था, उधर से चला गया, और क्लास बॉल था। डेफिनेटली अ बॉल दैट डिजर्व्ड अ विकेट। आई मीन, ऑल सेड एंड डन, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, प्रॉप्स टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वेल डन टू विराट फॉर प्लेइंग द कमिटमेंट, अमेजिंग। ये सब, अगर इनके जैसा प्लेयर और जो भी है, सबको सबको क्रिकेट ने इतने सारे दिए, इतने सारे प्लेयर्स को, और अगर हम जाके खेला है, इट इज आवर ड्यूटी टू गो एंड प्ले। इट इज nobody's gift to the game. Remember, the game is always greater. So ये मैं सबको कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज फैंडम की वजह से ना बहुत लोग बहुत कुछ बोलने लगेंगे। अगर हम कुछ बोले ना, वापस हमारे पीछे बढ़ जाएंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, इसीलिए मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ऑलवेज रिमेंबर, द गेम इज ग्रेटर देन एनीबडी एंड एवरीबडी। Always make sure that you're a student of the game. Thank you so much for joining us once again on Ash Ki Baat. India is leading the series 3-1. I expect another outstanding game at the Wankhede Stadium. मैं भी जा रहा हूँ कल
नमन अवार्ड्स के लिए मुझे भी एक अवार्ड दे रहा है, सो जाके मेडल पहन के आ जाऊंगा। आपसे मुलाकात होगी बॉम्बे में, कल यहीं पर करते मिलते हैं हैं बॉम्बे यार, में। तो आप मरीन ड्राइव से इसीलिए बात कर रहे हो ना, देखते हैं कल मिलते हैं। चलो, थैंक यू सो ठीक मच है, फॉर जॉइनिंग अस ऑन चलिए, एस्ट्रो। थैंक यू एज वेल, थैंक्स अ लॉट।